जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी। जय हिंद। यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह है 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। इसमें चल रहा है 11वां और 12वां नंबर का श्लोक। पद्य अब 2 पद्यों द्वारा सम्यक ज्ञान को परिभाषित करते हैं। नित 8 आचारों सहित सब तत्व ज्ञाता प्रकाशक है ज्ञान, यह व्यवहार न से जिनेश्वर द्वारा कथित। परमार्थ से निज आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वह कर्म रज नाशक पवन शिव श्री प्राप्ति हेतु है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। ठीक है ना? जी। रत्नत्रय माने क्या? मतलब रत्नत्रय मतलब शुद्ध आत्मा। यहाँ तक कारण की बात चल रही है। मतलब सम्यक दर्शन हो गया ना भैया, एक ही कारण है सम्यक दर्शन का। रत्नत्रय माने रत्नत्रय का लाभ मतलब सम्यक दर्शन। जी। तो ये किसका असाधारण कारण है? जी, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का। हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति यानी मोक्ष। हाँ। अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय का प्रकटपना यानी मोक्ष, उसकी प्राप्ति का असाधारण कारण रत्नत्रय का लाभ मतलब सम्यक दर्शन। अभी तक सम्यक दर्शन का साधन आया था। सम्यक दर्शन 8 अंग सहित होता है। ऐसे जैन शास्त्रों में वर्णन किए गए सम्यक दर्शन को उसके 8 अंगों सहित धारण करना। फिर सम्यक दर्शन का कारण क्या बताया था? सात तत्वों का श्रद्धान, अविपरीत अभिनिवेश सहित 7 तत्वों का श्रद्धान। अविपरीत नहीं, विपरीत अभिनिवेश रहित। हाँ, विपरीत अभिनिवेश रहित। हाँ, विपरीत अभिनिवेश रहित। हाँ। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान। जी। ठीक ना? आप्त आगम और धर्म का श्रद्धान। ठीक है ना? ये रत्नत्रय के लाभ यानी सम्यक दर्शन के साधन है। और इस सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। जी। ठीक है ना? जी। 8 अंग है सम्यक दर्शन धारण करना। अब यहाँ पे कैसे आ रहा है सम्यक ज्ञान का? इस सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी होता है क्या? जी। जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान भी होता है साथ साथ। ठीक है ना?
पढ़िए। अर्थ है, भगवान जिनेंद्र ने व्यवहार नय से 8 प्रकार के आचारों से युक्त ज्ञान बतलाया है और उससे समस्त पदार्थों का भली प्रकार प्रतिभास होता है। परंतु जिससे स्वरूप का ज्ञान हो, अर्थात जो शुद्ध चिद रूप को जाने, वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। ठीक है ना। जी। भगवान जिनेंद्र ने व्यवहार नय से 8 प्रकार के आचारों से युक्त ज्ञान बतलाया है। तो इसमें जो आगम में तो नैगम संग्रह नय व्यवहार ये भूता नया वगैरह जो नय है ना, ये इस सम्यक ज्ञान के लक्षण है। ठीक है ना। कौन सा क्या भैया, एक बार दोबारा बोलिए, क्या बोला? नैगम संग्रह व्यवहार एवं भूता नया मतलब सूत्र है ये। अच्छा, जितने जो नए हैं ये। हाँ हाँ, जैसे नैगम नय, संग्रह हाँ हाँ नय, हाँ हाँ जी। सूत्र नय, हम्म। तो ये इन सब के साधन से सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है ना। अच्छा जी। हाँ, देखा ना, भगवान जिनेंद्र देव ने व्यवहार नय से 8 प्रकार के आचारों से युक्त ज्ञान बतलाया है और उससे समस्त पदार्थों का भली प्रकार प्रतिभास होता है। क्या 8 प्रकार के आचार कौन से हो गए ये नए, सारे जितने भी नए हैं ये? आगम में कहे गए नए हैं। ठीक अच्छा। ना। हाँ जी। और इधर 8 तरह का ज्ञान है। अच्छा, ठीक है। मति सुति अवधि मन पर है हाँ जी। केवल, और कुमति कुसुति को अवधि। है ना। ठीक है। ये 8 तरह का हो गया। हाँ। और आगम में 8 लक्षण है सम्यक ज्ञान के। अच्छा, वो कौन से तो लक्षण? जब आगम में उपयोग लगाया जाता है सम्यक ज्ञान के लिए, तो लोक में जो पदार्थ हैं, है ना, जो जैसे हैं उनके सही स्वरूप पता चलते हैं। जी। क्या, जैसे ये लोक हाँ। है ना, तो लोक कैसा है? 6 द्रव्यमयी लोक है। द्रव्यमय। तो ये आपको आगम से तो मालूम पड़ा। हाँ जी। अब वो द्रव्य कितने हैं, संख्या में कितने हैं, आकार में कितने बड़े हैं, वो सारी बातें आगम से पता हाँ, चलेगी। लोक की रचना क्या है, ये सब सब सम्यक ज्ञान है। जी। तो ये कहाँ से होता है? आगम से। जी। ठीक है ना। अब जो 8 कर्म है, यानी 148 प्रकृतियां हैं, गतियां हैं, यानी गतियों में जो जीवों की आयु वगैरह है, कितनी है, क्या है, यानी इन सब का ज्ञान कहाँ से होता है? सब आगम से। आगम से होता है। और जीव जो 4 गतियों में भ्रमण है, क्यों है, कैसे है, कि नहीं, यहाँ से जीव कैसे मुक्त हो, इन सब बातों का कहाँ से पता चलता है? आगम से। आगम से। ठीक है ना। ये मिथ्यात्व आदि भाव क्या है, कि नहीं, इनके बहिरंग लक्षण क्या है, अंतरंग जाति क्या है, कि नहीं, इनका नाश कैसे हो, कि नहीं, आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा की जानने की विधि क्या है, ये सब बातें कहाँ से आप मालूम पड़ती हैं? जी, सब आगम से। सब पता चलता है आगम से। है ना। हाँ जी। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव ने व्यवहार नय से 8 प्रकार के आचारों से युक्त ज्ञान बतलाया है। जब 8 वेदों का ज्ञान के स्वरूप आते हैं, तब मालूम पड़ता है जो कुमति कुसुति ज्ञान है, कि नहीं, और अवधि ज्ञान है ना, ये मिथ्यात्व की वजह से ऐसा है। क्या? हाँ जी, ये मिथ्यात्व की वजह से कुमति हो रहा है, मति ज्ञान कुमति कहला रहा है ना। और मिथ्यात्व जाने के बाद स्वयं में भी मति सुति ज्ञान हो जाता है, जी। कि नहीं। जी। और किस ज्ञान में कौन कौन से विषय बन जाते हैं, कौन कौन से विषय नहीं बनते हैं, कि नहीं, इसका भी पता चलता है, कि नहीं। और इनमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है, इसका भी पता चलता है। तो ये सब बातें कहाँ से मालूम होती हैं? हाँ, सब आगम से पता चलता है। हाँ,
भगवान जिनेन्द्र देव ने व्यवहार नय से 8 प्रकार के आचारों से युक्त ज्ञान बतलाया है, हम्म और उससे समस्त पदार्थों का भली प्रकार प्रतिभास होता है, ठीक है ना। परंतु जिससे स्वरूप का ज्ञान हो, क्या भैया ये जो आचार है 8 प्रकार के, तो ये वाले हैं क्या? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयचार, ये सब ये वाले हैं या फिर? ये इसके उत्तर अंग है। जब आप किसी किसी आगम में किसी अर्थ को जानोगे तो उसमें ये भी आएंगे, शब्दाचार, अर्थाचार वगैरह। तो मेन कौन से हैं 8 प्रकार के? जैसे एक तो ये वाले हो गए जो आपने बताए, 8 प्रकार के, जो मति, श्रुति हो गया और मति, गोमति हो अवधि, गया। यही मेन है कि नहीं? अच्छा, यही मेन, ये 8 है, जो यही वाले 8 हैं, यही है। ये 8 हैं, फिर इनके इनके स्वरूप जानने के लिए 8 बुन रहे हैं फिर आगम में। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद उनके उन सूत्रों का अर्थ करने के लिए व्याकरण के लक्षण है कि नहीं, शब्दाचार, ये शब्द, अर्थाचार। तो अच्छा, उसके वो व्याकरण के फिर वो हो गए। अच्छा, पहले जो हाँ। हो गए, ये तो हो गए जो 8 प्रकार का जो ज्ञान, ये मति, श्रुति, अवधि, मनप्रय, केवल और कुमति, कुश्रुति, गोवधि, 8 प्रकार के ये हो गए आचर, ये आचरण, ये आचार 8 प्रकार के। अच्छा, उनको 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 समझने के लिए फिर आ गए ये नय, हाँ, और उसको समझने के लिए फिर बाकी ये जो उसके अंग आ गए, शब्दाचार, अर्थाचार, जो उसके व्याकरण को समझने के लिए। अच्छा, ठीक है। ऐसे इनसे सबसे सब पदार्थों का पता चल जाता है। अच्छा जी। परंतु अब आचार्य ने कहा जिससे स्वरूप का ज्ञान हो, जो शुद्ध चिद रूप को जाने वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। क्या? हाँ, असली में जो शुद्ध रूप को जानेगा वही निश्चय सम्यक ज्ञान, तो वही है। हाँ, वो तो मतलब व्यवहार ये से है है, बाकी तो। कि ये सब ज्ञान के जो स्वरूप है, ये तो जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, वो जान ले। हाँ, और मेन जाना क्या है, ये है निश्चय सम्यक हाँ, ज्ञान तो। लेकिन ये किसके जानने के लिए है? हाँ, अपने शुद्ध के लिए स्वरूप निस्वरूप को जानने के लिए। जी। तो जो निस्वरूप को जाने वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। क्या? हाँ, इन सबसे जो अपने को जाने वो है निश्चय सम्यक ज्ञान। हाँ, अर्थात जो इस पिंड में से अपने को जाने। हाँ। क्या? जो जितेंद्रिय हो जाए कि नहीं, वो क्या है? हाँ, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। हाँ, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। अब क्या कहा? यह निश्चय सम्यक ज्ञान समस्त कर्मों का नाशक है। हाँ, यह निश्चय सम्यक ज्ञान समस्त कर्मों का नाशक है। निश्चय सम्यक ज्ञान माने आत्मानुभूति। जी। क्या? हाँ, आत्मानुभूति। हाँ, भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना, ये क्या है? यही निश्चय सम्यक ज्ञान है। ये निश्चय सम्यक ज्ञान है, आत्मानुभूति, ठीक ना। और यह जो आत्मानुभूति है कि नहीं, यानी ज्ञानानुभूति, ठीक है ना। और इसके साथ ही सम्यक दर्शन है। क्या? हाँ, जब ये आत्मानुभूति होगी तो ये साथ ही सम्यक दर्शन ही, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। जानने से प्रतीति होती है, ठीक है ना। अब आचार्य ने कहा कि यह निश्चय सम्यक ज्ञान समस्त कर्मों का नाशक है। क्या? अब यही समस्त कर्मों का नाशक होगा, जो एक ज्ञान हुआ है, आत्मा का अनुभव हुआ है, ये इसी से कर्म भागेंगे। हाँ, जो है आत्मानुभूति है, सो काय का कारण है, कर्मों के नाश का कारण है। हाँ, और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति में परम कारण है। हाँ, ये इसका कारण बनेगा फिर। हाँ, तो सम्यक ज्ञान है, अर्थात जो आत्मानुभूति है, ये कर्मों के नाश का कारण भी है और मुक्ति की प्राप्ति का परम कारण है। हाँ। मतलब एक ही कारण है जी। सम्यक ज्ञान। जी। और सम्यक ज्ञान के साथ ही क्या होता है? सम्यक दर्शन। जी, वो हाँ, वो पहले हो गई। हाँ जी, है ना। पढ़िए। हाँ, इसमें क्या होता है, जो शास्त्रों में सम्यक ज्ञान के पगल भेद हैं, भेद भी बताए। सम्यक, निर्वेद, ये क्या है, दरहा और आस्था, ये भी भेद बताए। ये उस सम्यक दर्शन के लक्षण है। अच्छा, सम्यक ज्ञान के नहीं है, सम्यक दर्शन के हैं।
सम्यक दर्शन के बहुत लक्षण है। अच्छा, तो 8 तो वो अंग है और ये लक्षण है। हाँ, ये कौन है? संवेग, निर्वेद वगैरह। जरा आस्था। अगर इनका विषय आएगा तब हम बताएंगे, लेकिन अभी इसमें आ नहीं रहा है ना, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर इसमें नाम आते तो हम ले लेते उन्हें। सम्यक दर्शन के बहुत लक्षण है। ठीक है, ठीक है, हम ज्ञान के समझ रहे थे, ज्ञान के इसमें ऐसा लगा है। ज्ञान के नहीं, वे सम्यक दर्शन के हैं। संवेग, निर्वेद वगैरह, अच्छा, यानी आस्तिकपना, अनुकंपा, यानी निंदा, ग्रह, यानी ये हाँ, सब। ठीक। पढ़िए। जी। और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति में परम कारण है। इससे मोक्ष सुख अवश्य प्राप्त होता है। कैसे? जी, सम्यक ज्ञान से। हाँ, सम्यक ज्ञान से, कि नहीं? और सम्यक ज्ञान का साधन क्या है? जी, सम्यक ज्ञान का साधन सम्यक दर्शन है। इस सम्यक ज्ञान का साधन है आगम ज्ञान। हाँ जी, क्या? आगम ज्ञान। हाँ, आगम ज्ञान। सम्यक दर्शन तो साथ ही साथ होता है। जी हाँ, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन जब होगा तभी वो सम्यक ज्ञान कहलाता है ना। फिर वो हाँ, ज्ञान तो पहले से ही सारा है, वो तो कि ज्ञान नहीं? तो है, लेकिन सारा उसके बाद जो भी हाँ, जानेंगे वो लेकिन सब सम्यक सम्यक ज्ञान। के बिना वो मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है। जी ज्ञान तो पहले ही है। जी, क्यों क्यों है ज्ञान पहले? क्योंकि ज्ञान आत्मा से होता है और वो आत्मा का गुण है। तो ऐसा तो सम्यक दर्शन भी आत्मा का गुण है। क्योंकि हाँ, हाँ, लेकिन ज्ञान उसका जो स्वाभाविक सहज ज्ञान तो उसका है ना। नहीं तो सहज ज्ञान है तो सहज ज्ञान का आधार कौन है? आत्मा है, जीव है। आत्मा। और सम्यक दर्शन का आधार कौन है? तो वो भी आत्मा, लेकिन वो तो आत्मा फिर अकेला नहीं है ना, मोह के साथ है। तो इसलिए जो वो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान हो रहा है। नहीं तो ज्ञान पहले से ही है कि नहीं है है? सम्यक दर्शन पहले से क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मोह है ना, मोह का उदय चल रहा है, मिथ्या चल रहा है। अरे चल रहा है, ठीक है, लेकिन तो ज्ञान क्यों है फिर? तो ज्ञान तो उसका स्वाभाविक भाव है, ज्ञान तो होगा ही। ज्ञान में क्षम है और मोह में आवरण है भैया। मोह में क्या? क्षम, क्या? ज्ञान क्षम रूप से प्रकट हो रहा है तो वो इंद्रियों से ज्ञान प्रकट हो रहा है। हाँ, और मोह में कोई क्षम नहीं है। हाँ, मोह में आवरण ही चल रहा है। हाँ, ये इसका कारण है। ज्ञान इसका पहले से क्यों हो रहा है? ज्ञान इसलिए हो रहा है कि ज्ञान का विरोधी ज्ञान अवर्णीय है, कि नहीं? नहीं भैया, एक मिनट, ज्ञान जो सुनो आपने बोला। सुनो, आप सुनो। अब आपको आ नहीं रहा है। नहीं तो ज्ञान तो स्वाभाविक भी तो है ना एक। नहीं नहीं नहीं, सुनो। ज्ञान हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है कि नहीं सबको? वो दिख रहा है, हाँ जी। दिख रहा है। हाँ तो सम्यक दर्शन तो नहीं दिख रहा है ऐसे। हाँ, वो तो दिख नहीं रहा जी। हाँ जी। लेकिन हाँ इसका कारण है कि जो ज्ञान का विरोधी ज्ञान अवर्णीय है। हाँ जी। तो ज्ञानावर्णी प्रकृति देशघाती और सर्वघाती है। हाँ जी। तो वहाँ जो क्षयपसम होता है तो वहाँ देशघाती का उदय माना जाता है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। हाँ हाँ, क्षय में तो वो देशघाती का उदय है। हाँ, देशघाती का प्रकटपना है हाँ उन्हीं जी। हाँ जी। हाँ जी। प्रकृतियों में, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। सर्वघाती का सत्ता में है। हाँ जी। तो इसलिए अपने आप क्षयपसम रूप होके प्रकट होता है। हाँ, प्रकट तो वो ऐसे क्षय रूप होके ही हो रहा हाँ, है। हाँ जी। चाहे एक इंद्रिय हो चाहे पांच इंद्रिय कोई भी हो, हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। है ना? तो इसलिए ज्ञान व्यक्त होने लगता है। हाँ जी। लेकिन जो सम्यक दर्शन को घात करने वाली प्रकृति है दर्शन मोहिनी, हाँ जी। उसकी प्रकृतियों का उदय सारा सर्वघाती ही है। हाँ जी। हाँ देशघाती है ही नहीं। हाँ जी। देशघाती जब होगा जब भेद ज्ञान जब भेद ज्ञान किया जाए, जीव जीव का भेद जाए ना जाए, तब होगा। ठीक है। हाँ जी। इसलिए वो गुण ढका रहता है। हम्म। क्या? हाँ, वो गुण ढका रहता है, हाँ, ढका सनकाती का रहता रहता है है। उसमें। हाँ, उसका हाँ, मौका। लेकिन जो प्रकट ज्ञान है, कि नहीं, हम्म जो उसके मौके उदय से मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है, हम्म कि नहीं, हम्म उसी ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। क्या? हम्म। हाँ, प्रगट तो शोभशम वाला ही है। हाँ, ठीक ना? दिख तो ये तो रहा है, इतनी लेकिन वो ज्ञान पे हाँ, ज्ञानावर नहीं है।
हाँ, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान पहले से ही प्रकट है ना। हाँ जी जी। तो जब उस प्रकट ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उस ज्ञान को आगम में लगाया जाता है। क्या उस ज्ञान के द्वारा आगम के उपयोग उपदेश को लिया जाता है, अर्थात भगवान का जो उपदेश है उसमें लगाया जाता है, वह क्षयोपशम ज्ञान। तब वह मिथ्यात्व का अभाव होता है, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्या मतलब जो शौपशम ज्ञान है, जब भगवान के उपदेश में शौपशम ज्ञान से तो ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो जब ये हाँ, इसको इस ज्ञान को जब भगवान के उपदेश में लगाएंगे, हाँ, तब ये तब प्रकट होगा, सम्यक दर्शन तब होता सम्यक है। दर्शन प्रकट। हाँ जी हाँ, तब 5 लब्धियां होती हैं हाँ कि जी नहीं। हाँ जी तब 3 करण हो, तब वो 5वीं लब्धि के 3 करण होते हैं, तब तब वो प्रकृति टूटती है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी तब सम्यक दर्शन होता है। जी। हम्म हवाई समझ में। आ गई। हाँ जी। हाँ, तो अच्छा, आपका ये प्रश्न था कि जो ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? नहीं, हमारे जो प्रश्न था, ज्ञान पहले से ही प्रकट क्यों है, सम्यक दर्शन पहले से ही प्रकट क्यों नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। जैसे ज्ञान पहले से ही प्रकट इसलिए क्योंकि वो प्रकट तो है ही, क्योंकि वो हम ढका हुआ है, तो इंद्री है हमेशा से ही, एक ना एक हाँ, इंद्री इंद्री है, रहेगी। इंद्री मिल रही है हमेशा। हाँ, इंद्री तो एक ना एक तो रहेगी रहेगी, तो वो हाँ, तो तो रहेगा ही। हाँ, इंद्री जब मिलेगी तो इंद्री जब ही मिलेगी जब वहाँ क्षयपशम होगा, जब शौपशम होगा, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है ठीक है ना। ठीक है। क्षयपशम कम भी होगा, बिल्कुल कम होगा तो एक इंद्री मिलेगी। हाँ जी। अब क्षयपशम व्यवहार होगा तो इंद्रियां बढ़ जाएंगी, हाँ है ना। हाँ, और वो सम्यक, उसकी बात तो अलग है, क्योंकि अगर वो मिथ्या में मिथ्या रूप है ही सबका, या जब तक हाँ, मिथ्यात वो तो रहेगा, हाँ, तो वो तो फिर वो चाहे 5 इंद्रियां हो जाए, चाहे अवध ज्ञान हो जाए, वो तो कोई, तो भी मिथ्यांक होते हुए भी वो को अवधि कही जाएगी। हाँ, वो तो बोली जाएगी। और हाँ, नहीं तो लेकिन अगर, उसमें हाँ हाँ, लेकिन उसमें उसमें जीव ने कोई प्रसाद नहीं किया है। हाँ जी, क्या उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, वो पता नहीं। हाँ, वहाँ कोई प्रसाद नहीं हुआ है, वहाँ तो अपने आप कर्म की वजह से हो गया है ऐसा जी 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 कि जीव देव पर्याय में चला गया जी। कि नहीं, और भाव प्रत्यय से जो अवधि ज्ञान हो गया हाँ जी, ठीक है। कि नहीं। तो वहाँ क्या है कि देशघाती प्रकृतियों का वहाँ पे प्रभाव है ज्ञानावधि में कि नहीं, इसलिए क्षयपशम हुआ है और वो जानना हो रहा हम्म है ना। लेकिन वो सब जब तक आत्मा को न जाने कि नहीं, जी तब तक मिथ्या ज्ञान है। जी। क्या हाँ, जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तब तक तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, कोई पुरुषार्थ ही नहीं हुआ वहाँ तो। हाँ, कि और आत्मा को जब जाने, जब मिथ्यात्व कर्म की जो दर्शन बनी प्रकृति है उसका टूट है, जी। ठीक है ना। हाँ जी। और वो जब ही टूटेगी जब सर्वज्ञ देव के कहे हुए जो वचन है, उनमें आए हुए जो जीवादि तत्व हैं कि नहीं, उन्हें उन्हें जाने। हाँ, उन्हें जैसा है वैसा ही जाने। हाँ, विपरीत अभिनिवेश उनका जानना हो, उनका श्रद्धान हो तो टूट जाए, हम्म तब वो जो ज्ञान प्रकट है वो सब सम्यक ज्ञान कहा जाए, जी है ना। जी। ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है। पढ़िए। अब है 13वें नंबर का। अब परम ज्ञान को परिभाषित करते हैं। निज मोह विरहित दशा में बहिरंतः परिग्रह से रहित का स्वयं चिद्रूप अनुभवन उत्कृष्ट ज्ञान कहा नियत। क्या अब आचार्य कह रहे हैं, अब परम ज्ञान का क्या कह रहे हैं, जी, परम ज्ञान का। और क्या कह रहे हैं परम ज्ञान का। जी, अब परम ज्ञान को परिभाषित करते हैं। हाँ, परम ज्ञान को परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। जी पहले क्या कहा था, सम्यक ज्ञान। हाँ, अब परम अब ज्ञान। कह रहे हैं परम ज्ञान। हम्म कि परम ज्ञान क्या है, ठीक है ना। जी, परम ज्ञान क्या है? हाँ, परम ज्ञान का मतलब है कि जब मोह सर्वथा मोह का नाश हो जाए कि नहीं, आत्मानुभूति के होते हुए क्या हो जाए, हाँ, सर्वथा मोह का नाश हो जाए।
हाँ, सर्वथा मोह का नाश हो जाए और बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के परगड़े से रहित जो पुरुष हम्म क्या हम्म उसका जो शुद्धात्मिक अनुभव हम्म वही परम ज्ञान है। मतलब ये कौन सी, ये किसी गुणस्थान की वजह से कह रहे हैं भाई, जैसे सिद्ध और ये जो अरिहंत दशा है, इसको कह रहे हैं क्या परम ज्ञान? हाँ, परम ज्ञान का मतलब है जैसे शुक्ल ध्यान है कि नहीं, शुक्ल ध्यान की अवस्था है, अच्छा, हाँ, वो क्या है, अच्छा, वो परम ज्ञान की अवस्था है ठीक है, कि नहीं। उसके ऊपर केवल ज्ञान है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये है कि जैसे अवरत सम्यदृष्टि जीव जी है ना, जी, तो उसको आत्मा का तो ज्ञान है कि नहीं है, है, है। लेकिन उसका वह ज्ञान परम ज्ञान नहीं कहा जा रहा, जी, ठीक है, क्योंकि वह स्वरूप में कम लगता है। हाँ, अभी नाश नहीं हुआ मोह का सर्वथा वहाँ हाँ, वैसे। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, और फिर आगे महाव्रत, हाँ, फिर आगे अणुव्रत है। हाँ, अनुव्रत या फिर महाव्रत, अणुव्रति भी आत्मा का जानकार है, हाँ जी, लेकिन लेकिन उसका वह ज्ञान परम ज्ञान नहीं कहा जाता, वहाँ पे भी अभी है जी, ठीक है, क्योंकि वह ज्ञान भी बहुत ज्यादा आत्मा में नहीं लगता। क्या सही है, अगर आपको परम पदार्थ का ज्ञान हुआ है, जी क्या जी, अगर जीव को परम पदार्थ का ज्ञान हुआ है तो उस परम पदार्थ को ही जाने उत्कृष्ट रूप से, हाँ, है ना। हाँ, और कहीं उपयोग ना जाए, तो उसका वह ज्ञान का क्या कहा जाए, हाँ, परम ज्ञान, परम ज्ञान कहा जाए, तो नहीं। लेकिन अब वो उपयोग वहां से हटता है तो उसको परम ज्ञान नहीं कहा, ठीक है ना। अब क्यों हटता है उपयोग, मोह की वजह से, हाँ, कि मोह का उदय आ दर्शन जाता हो जाने के बाद भी चारित्र मोह रहता है, है हाँ, तो कि उसका नहीं। उदय आ जाता है तो उसमें उपयोग हाँ, किया तो है, उसकी वजह से उपयोग हट जाता है। हाँ जी, तो इसलिए अब जिस आत्मा के जानने वाले का उपयोग अधिकतर उपयोग में ही रहा है कि नहीं, अपने ज्ञान के बल से अपने को जाने ही कि नहीं, तो वो अवस्था तो जब मोह का नाश होता है तभी होती है, क्या। हाँ जी, वो अवस्था तभी होती है जब मोह का पूरा नाश हो जाता है, जब पूरा हाँ, अपने को जाने जैसे, हाँ, क्योंकि जैसे अवरत सम्यक दृष्टि आत्मा का जानकार है, हाँ, मुनराज जी आत्मा के जानकार है, लेकिन मुनराज का ज्ञान परम ज्ञान है कि नहीं, हाँ जी, क्यों। हाँ, क्योंकि वहाँ मोह का नाश हो गया ना, इसलिए, हाँ, और वहां पे मोह की तीन चौकड़ी का सद्भाव है, हाँ, असंयत समय दृष्टि के, हाँ, वहाँ सद्भाव है, है ना। और वहाँ केवल एक चौकड़ी का सद्भाव, बाकी का अभाव है। और उससे ऊपर जाओ तो वो भी हट चला जाता है फिर, हाँ, और जब श्रेणी चढ़ी जाती है तो वह भी उदय नहीं आता, है ना। और और क्या विशेषता है कि वह मुनराज का अनुभव है, वो परम ज्ञान है। और तो बाहर भैया से भी फिर शुक्ल ध्यान में जाते हैं फिर तो व्रत भी नहीं रहते भैया शुक्ल ध्यान में, तो आगे हैं? व्रत वगैरह भी वो भी सब उसकी वो भी नहीं होते मेरे महाव्रत वगैरह का भी कोई साधन नहीं दिखते जब शुक्ल ध्यान होता है, तो जैसे श्रेणी चढ़ते हैं ऊपर, नहीं, नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, मतलब और ये है कि वहाँ गुण श्रेणी निर्जरा है। हाँ, गुण श्रेणी निर्जरा है, हाँ जी, हाँ, मुनराज को क्या है, गुण श्रेणी निर्जरा है, हाँ, और असंयत समय दृष्टि को निर्जरा नहीं है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। हाँ, गुण श्रेणी नहीं है, हाँ जी, तो ये प्रभाव आया कि नहीं। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी कर्म वहाँ तो बहुत हाँ, ज्यादा उसमें निकल रहे हैं फिर, हाँ, और जो असंयत दशा में आत्मानुभूति है कि नहीं, वो बहुत काल बाद थोड़े समय के लिए होती है, और जो महाव्रत दशा में जो आत्मानुभूति होती है हाँ, उसका टाइम वो, थोड़ा और बढ़ जाता है वो तो उसमें, हाँ, टाइम बढ़ जाता है, और फिर, स्थिरता का टाइम बढ़ जाता है, हाँ, यानी और जल्दी जल्दी होती है। हाँ जी, तो ये किसके बल से है। हाँ, ये जो मोह का नाश हो रहा है ना जैसे जैसे, हाँ, उसके हिसाब जैसे से, जैसे मौका नाश हो रहा है हाँ, कि नहीं, इसलिए वहाँ आत्मानुभूति है वो परम ज्ञान कही जा रही है। हाँ, वो स्थिरता बढ़ती जा रही है,
हाँ अपने में। ठीक है ना। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो ही जाता है हाँ, कि नहीं। हाँ, और वह आत्मा को जानने के लिए हमेशा तैयार है हाँ, कि नहीं। हाँ, लेकिन जानना हो रहा है इंद्र की तरफ से, हाँ जी। नहीं। छदस्थ दशा है हाँ, नहीं। छदस्थ दशा में वो जो चारित्र मोह है वो उसको रोकता है हाँ, नहीं, स्वरूप में लगने नहीं देता हाँ, नहीं। तो जितना जितना मोह कट जाए हाँ, कि नहीं, हाँ, और वहाँ जो आत्मा का अनुभव है वह सब परम ज्ञान है हाँ जी, ना। जी, और उसकी सबसे ऊंची दशा केवल ज्ञान है। जी। क्या? हाँ, सबसे ऊंची दशा फिर वो केवल ज्ञान है। वहाँ तो पूरा ही हाँ अभाव हो जाता है घातीय कर्मों का। पढ़िए। जी। मोह के सर्वथा नाश हो जाने पर बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित। एक बार भैया इसका भी अंतर बाहर परिग्रह, इसका इसका जैसे इसका भी बताइए एक बार। ये अंतर्बाह्य परग्रह का मतलब है जो 24 तरह का परग्रह है कि नहीं। तो 14 प्रकार का परग्रह अंतरिंग है और 10 प्रकार का बाह्य है ना। तो ये परग्रह किससे लगा हुआ है? किससे लगा हुआ है मतलब शरीर? क्यों क्यों मतलब क्यों रहता है परग्रह? ये मोह की वजह से, है मोह की वजह से। तो अंतरंग परग्रह कितने तरह का है? 14। 14 प्रकार का तो है। उसमें कौन सा है 14 प्रकार का? पहला वो मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 14 प्रकार के अंतरंग रहते हैं। ठीक है। अब ये सूक्ष्म और स्थूल है क्या? अच्छा, यही 14 प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल है। हाँ मतलब जैसे क्रोध है ना। तो क्रोध है तो अब मनोराज के क्रोध कहीं दिखाई देता है? नहीं। नहीं दिखाई देता कि नहीं। जबकि उनके संजुलन कसाय का सद्भाव है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि वो इतना, वो तो अंदर, लेकिन वो ऊपर से नहीं दिखेगा। वो इतना है मगर अभी उसके परमाणु अंदर, लेकिन ऊपर से नहीं दिखेगा। हाँ लेकिन और ऊपर के गुण स्थानों में दिखता है। हाँ जी, ठीक है। असंयत समदृष्टि का क्रोध है असंयत हाँ है। और दिखता है कि नहीं? दिखता भी है। खूब दिखता है कि नहीं। अब इसमें मूल है मिथ्या। हाँ जी। क्या हाँ, मूल तो मिथ्यात ही है सबसे। मिथ्यात है कि नहीं। तो जो अंतरंग परग्रह में मिथ्यात मूल है, मिथ्यात नहीं है तो और जो फिर रह गया है वो उसका कोई ज्यादा असर नहीं आएगा। जी। क्या? हाँ, मिथ्यात तो मूल, अगर ये हट जाए तो बाकी का तो इतना कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो तो सब हट हाँ जाएंगे। ठीक है ना। और जो 10 प्रकार का है वो बहरंग है। वैसे 14 प्रकार की आप बताइए। 9 तो कषाय हो गई, 4 ही हो गए, 13 हुई और एक मिथ्यात मिथ्यात भी हुआ। अच्छा ठीक। हाँ ये पूरा परिवार है मोहिनी का हाँ। कि नहीं। जी। ऐसे ये 13 है। ये मिथ्यात को छोड़ दो तो ये 13 है। तो 13 अनंतानुबंधी के है क्या? हाँ 13 प्रत्याख्यान के हैं। हाँ 13 प्रत्याख्यान के हैं। हाँ, वो मतलब उसमें वो कमी आ जाती होगी ना, उसको न्याय अन्याय की और नीति अनीति से कम होता तो चला जाता 13 संजुलन के भी है कि नहीं। अब मिथ्यात के मिलने से ये सब मेरे हैं क्या? है। हाँ जी, ये सब मेरे हैं। तब क्या हो गया? तब परग्रह हो गया पूरा, अंतरंग परग्रह पूरा हो गया। जी। क्या करे अनिल जी? हाँ बस ये पूरा परिवार हो गया। हाँ मतलब जब इसमें मिथ्यात मिल गया तो ये पूरा परग्रह नाम पाएगा जी कि नहीं। नहीं और नहीं तो गुणस्थान के हिसाब से अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह का रहता है कि नहीं। जी लेकिन वो फिर बंद नहीं करता। क्या मिथ्यात के साथ जो बंद होता है वैसा बंद नहीं करता। ठीक। जैसे अवरत सम्य दृष्टि है कि नहीं। तो अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहता अभी हुआ नहीं है क्या? हाँ
लेकिन मिथ्यात्व के परग्रह से रहित है। मिथ्या से रहित है। क्रोध तो है, लेकिन क्रोध मेरा है, मैं क्रोधी हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक। है ना। लेकिन जो मुनि दशा है उसमें ये दोनों तरह का परग्रह नहीं रहता। क्या? मिथ्यात्व नहीं है, ठीक। हाँ, ना मिथ्यात्व रहेगा और ना ना परिग्रह। हाँ, ना स्थूल क्रोध मान माया लोभ वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे। हाँ, क्या? नहीं दिखेंगे। कोई चीज, कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, चाहे भले ही उनकी सत्ता बनी रहे, लेकिन वो सत्ता संजुलन कसाय के रूप में होगी। क्या? संजलन कसाय के रूप में। हाँ, तभी तभी वो जीव समस्त परग्रह का त्यागी होगा। और भैया बहिरंग के नाम क्या क्या है एक बार बहिरंग? बहिरंग के हैं वे वास्तु के नहीं, क्षेत्र हाँ, वास्तु, क्षेत्र वास्तु के नहीं, धन धान के नहीं, अच्छा सोना चांदी, सोना चांदी, अच्छा, बर्तन के नहीं, दास दासी के ठीक ना, है, ठीक है, रूप, हाँ, ये कपड़ा, दशा। अच्छा, ये बहिरंग परिग्रह हो गया, हाँ। समझ जाता, ठीक है। ये केवल चारित्र्यों की तरफ से लगा हुआ रहता है। हाँ जी। क्या? ये बहिरंग परग्रह कैसे जुड़ता है? जी, चारित्र मुंह से। चारित्र्यों से जुड़ता है। हाँ, मतलब कषाय के भाव, कषाय से हो गए हाँ, सारे ना। हाँ, मिथ्यात्व हो तो भी, तो भी ना हो तो भी। हाँ, क्या? हाँ जी, मिथ्यात हो तो भी चाहे ना हो, लेकिन हाँ, ये जब तक चारित्र मोह रहेगी, जब तक ये सारी चीजें रहेंगी, ये सब। हाँ, चारित्र्यों रहता है तब तक रहती है, और चारित्र्यों में भी कहाँ तक? ये 3 चौकड़ी तक, कि नहीं? अच्छा, श्रेणी चढ़ते जब बस 3 चौकड़ी तक, संजुलन 3 तक। चौकड़ी श्रेणी कहाँ है अभी? 3 चौकड़ी तो यानी मुनि दशा से पहले। हाँ, वो तो, हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि जैसे यहीं से शुरू होती है, मतलब हाँ, जिसके संजुलन हो और उससे ऊपर से। अणवृत्ति तक रह सकता है कि नहीं? 11 प्रतिमा है कि नहीं? हाँ, वो घर में रह लेता है वो। हाँ, वहाँ भी परग्रह है ठीक है। बहिरंग। हाँ, उसके बाद महाव्रत में छोड़ देते हैं। हाँ, महाभारत आते हैं तब छूट जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये सब धन धान्य जितने बर्तन, ये सब का फिर वो इस्तेमाल वो करते ही नहीं, है ना। सब छूटता चला जाता है कि ठीक है, नहीं? ठीक है। ये है। ठीक है। अब जब अब वास्तव में 3 चौकड़ी का नाश ही हो गया हाँ, कि नहीं, हाँ, तो अब वो जीव कैसे दिखेगा? यही तो लिखा है, मोह के सर्वथा नाश हो जाने पर। हाँ, तभी तो ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो छूट गया तो कि मोह नहीं? का नाश। हाँ, दिख रहा है वहाँ अब पर। सर्वथा नाश इसलिए कहा कि 3 चौकड़ी का नाश तो हो ही गया है, हाँ जी। चौथी चौकड़ी का भाव है वो उदय में नहीं आती। हाँ, वो क्या? अपने आप ही जल वो अपने आप जाती ही है। जल रही है हाँ, उसके लिए कि नहीं? पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जल जाती है। हाँ, तो वो एक ऐसी दशा है, वहाँ जीव अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित देखा जाता है। हाँ क्या? जी, 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 जी। तब अब उसके पास काम क्या रहा? उस अपना स्वरूप का ध्यान ही रहा काम तो। आपके पास तो बहुत काम है, हमारे पास भी बहुत काम है कि नहीं? और अवरत समदृष्टि के पास, वो भी उसके पास भी काम है। वो भी लगा, हाँ, वो भी करता है अभी तो काम। कि नहीं? राजा अगर राजा है कि नहीं, चक्रवर्ती है, सारे तो काम नहीं है, करेगा, सब काम करता है। सब काम करेंगे। हाँ, राम सब। दरबार में जाएंगे, बैठेंगे कि नहीं, कोई आएगा समस्या सुनेंगे कि नहीं, वो समाधान करेंगे कि नहीं? सब करेंगे। सब करेंगे कि नहीं? अब उनसे कम काम देशव्रती को है। क्या? हाँ, वो थोड़ा सा उनका त्याग है तो शुरू हो गया, तो फिर अब। तो इसका मतलब कसाय कम है तो काम भी कम है हाँ, कि नहीं? अब उनमें 11 प्रतिमाएं हैं, तो उनमें उत्तर उत्तर ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में निवृत्ति ज्यादा है कि नहीं? जी, तो अगर बाह्य विषयों में निवृत्ति कम है तो स्वरूप में प्रवृत्ति ज्यादा है। जी। क्या? हाँ जी, भार में कम है निवृत्ति, तो स्वरूप में ही ठहरेंगे फिर वो हाँ, जैसे। बाह्य में निवृत्ति अधिक है तो स्वरूप में प्रवृत्ति ज्यादा है जी, जी। कि नहीं? अब एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ बाह्य में निवृत्ति ही निवृत्ति है। हाँ जी। क्या? हाँ, एक अब इसके बाद की अवस्था फिर ये भी है कि बाहर बिल्कुल ही निवृत्ति है। बिल्कुल ही निवृत्ति है, क्योंकि तरफ और स्थावर दोनों तरह की हिंसा के त्यागी है जी।
क्योंकि निवृत्ति नहीं होगी, अगर प्रवृत्ति होगी तो हिंसा हो जाएगी। हाँ जी। क्या? हाँ, तो अगर प्रवृत्ति इन्हीं में भार में होगी तो फिर हिंसा तो होगी होगी। हिंसा हो जाएगी कि नहीं? और फिर 1300 स्थावक दोनों तरह की हिंसा के त्यागी है, हाँ जी। तो उनकी बाह में क्या देखी जाएगी? हाँ, बिल्कुल पूरी निवृत्ति देखी जाएगी। निवृत्ति। तो जब पूरी निवृत्ति देखी जाएगी तो प्रवृत्ति कहाँ होगी? अपने स्वरूप में। तो उसी का नाम लिखा है परम ज्ञान। ठीक है, ये परम ज्ञान। हाँ, अब वो महाव्रत की दशा से लेके ऊपर ऊपर तक श्रेणी चढ़ने तक और केवल ज्ञान तक सब परम ज्ञान है। ठीक है जी। हाँ, हाँ, महाव्रत से लेकर मतलब छठे गुण स्थान से लेके ऊपर तक केवली तक का सारे जो है ये सब परम ज्ञान कहलाए जाएंगे। हाँ, सब परम ज्ञान की दशाएं हैं। ठीक है ना? अब जब छठवा सातवा है तब तक परम ज्ञान है कि नहीं? उससे अधिक परम ज्ञान है जब श्रेणी चढ़ रहे तब। हाँ उससे अधिक है 10वें गुण स्थान तक जाने पे। जी उससे अधिकता 12वें में जी और पूर्णता है 13वें में। क्या? जी, बिल्कुल पूर्णता है 13वें में। हाँ, ये सब परम ज्ञान की दशाएं हैं। हाँ जी। आप देखो ना, जो भगवान समुद्र में विराजमान है वहां भी कोई परग्रह नहीं है। हाँ जी। क्या? नहीं है कि नहीं? और जो श्रेणी में आरोहण है वहां भी परग्रह नहीं है। वहाँ नहीं है, वहाँ तो कुछ पिच्ची का हाँ, मंडल भी नहीं परग्रह होता। तो छठे गुण स्थान से खत्म हो गया है हाँ जी कि नहीं? जी। तभी तो परम ज्ञान होगा। हाँ। नहीं तो अगर परग्रह रहेगा तो उसमें उपयोग जाएगा। और परग्रह रह क्यों रहा है? छूट क्यों नहीं रहा है? वो भी है मोह। हाँ, फिर मोह है। बिना मोह के वो परग्रह रहते ही नहीं। जी। अगर परग्रह है यानी मोह है। वेश चाहे कौन सा हो जाए। हाँ, क्या? लेकिन अभी परिग्रह दिख रहा है तो उसका मतलब अभी मोह है। हाँ, मोह है। जैसे कोई मुनि का वेश धारण करा है कि नहीं? जी और अगर तिल तुष मात्र भी परग्रह रखे। जी। क्या? हाँ, तिलतुष मात्र भी अगर परिग्रह रखता है मुनिराज तो हाँ, हाँ, तो वो पहले गुण स्थान माना जाएगा। मुनि का वेश है तो मतलब हाँ जी। हाँ क्या? हाँ, तो वो पहले ही गुण स्थान होगा ना। हाँ, क्योंकि वहां परग्रह कायदे में उस दशा में परग्रह रहते ही नहीं है। क्या? हाँ जी, नहीं रहता। हाँ, जो भगवान का कहा हुआ वचन है, आगम है, उसमें तो यही लिखा है कि किस गुण स्थान में क्या दशा होती है, क्या नहीं लिखा? जी। तो वहाँ छठवें गुण स्थान की क्या क्या दशा कही है? कि परिग्रह अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित। हाँ जी हाँ जी जी, परिग्रह से रहित, चाहे वो अंतरंग हो चाहे वो बहिरंग हो। भैया जी तभी तो कहा है 24 परग्रह वेद क्या करें मुनिराज जी। हाँ, अगर उसमें कोई भी परग्रह है तो वो गुण स्थान है ही नहीं फिर वहाँ, कि नहीं? हाँ जी। अब कोई ऐसा विचार करे कि 5वां होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। 5वां भी नहीं हो सकता, वहाँ चौथा भी नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि परग्रह अगर है तो जिसको परग्रह है उसे पता नहीं है परग्रह है हमें। है? पता है। पता है। और भेष कौन सा है? वो महाव्रती का। महाव्रती का। और परग्रह का उन्हें पता है। तो क्या ये अनंतानंदी मायाचारी नहीं हो गई? होगी। तो जहाँ अनंतानंदी आ गई वहाँ गुण स्थान कौन सा रहेगा? पहले ही। मगर ये कोई जानता है, कह नहीं सकते ना। नहीं, कह नहीं, हमें कहना नहीं, हमें समझना है। मतलब कोई कहता, हाँ वही। हमें क्या करना है? हम क्या कहें? जी। हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो केवल समझना है कि किस दशा किस कसाय के साथ कौन सी दशा होती है। हाँ, वही हमें वही तो कषाय समझ रहे हैं, किसके साथ क्या दशा की कौन सी चल रही है, कौन सी दशा पता होती चल रहा है है इससे। हाँ जी। नहीं, अब एक बार बताओ, जो जीव वास्तव में कानून का जानकार है वो कानून तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। उसको पता है इसको, हाँ इसकी सजा मिलेगी। हाँ, की सजा मिलेगी। तो अगर मान लो परग्रह है, परग्रह का भाव है और परग्रह रखा हुआ है, तो फिर मुनि दशा हम रखें क्यों? हम तो जिस दशा में वहां रहे हैं, क्या हम ऊंचा पद क्यों धारण करें?
हाँ सही बात है, वही जरूरी थोड़ी है ऊंचा पद लेने की। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है केवल भेष से ही तो कोई निर्माण हो नहीं जाएगा। सही बात है, और जहाँ तुम्हें अलाउड है वही काम करो, फिर वहां हाँ तक तो सही हाँ, है। भगवान के वचन में जो आज्ञा में जिस गुणस्थान का जो स्वरूप कहा है, जैसे परिणाम जहाँ हो वहां से निकलने का मार्ग, जो नाश करने का कर्म का उपाय बताया वो करो। हाँ केवल भेष जल्दी से धरने से कहीं मुक्ति तो हो नहीं जाएगी। नहीं, मुक्ति तो मोह के नाश से होगी। हाँ ये मुक्ति तो मोह के नाश से होगी, यही हमारा काम होना चाहिए, इसी पे हाँ। इसको नाश करने का ही पुरुषार्थ होना चाहिए। लेकिन जितना 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 मोह गया हो उसी पद में रहो, कि नहीं। अगर आपका मोह नहीं गया है तो आप ऊंचा पद धारण मत करो। हाँ सही बात है, सबसे पहले मिथ्यात का जो परिग्रह है उसको तो हटाए। हाँ, जैसे मान लो कोई अधिकारी है, मान लो कोई, जैसे मान लो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी है, कि नहीं, तो उसकी ड्रेस है, तो सिपाही उसकी ड्रेस पहन ले तो क्या होगा? तो वो थोड़ी बन जाएगा एसपी। वो तो बन नहीं जाएगा, कि नहीं। वो उल्टा अगर पकड़ा जाएगा तो सजा और होगी। उल्टा, और हाँ इतनी हिम्मत अगर करेगा तो सजा मिलेगी। हाँ, इतनी हिम्मत कि एसपी की ड्रेस पहने हो हाँ तो सजा हो जाएगी। हाँ जी पुलिस डिपार्टमेंट ही उसे पकड़ लेगा जी, और उठा के जेल में डाल देगा। हाँ क्राइम है ना वो तो। हाँ, तो जब चार्जशीट जाएगी तब क्या कहा जाएगा? हाँ इन्हें सिपाही होते हुए एसपी की ड्रेस पहनी, जी, तो वो वहां पर जज छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। सजा मिलेगी। हाँ वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये इनके विभाग का ही आदमी है, चलो छोड़ दो। हाँ सीधे सजा होगी, जी, क्योंकि तुमने ड्रेस पहनी क्यों? हाँ सही बात है, पहने क्यों जब तुम हो इस हाँ, तुम्हें उसके मालूम लायक था ही कि नहीं। हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जितनी योग्यता नहीं रखते, हाँ कि नहीं, ना हम उतने पढ़े हैं। अगर पढ़े होते तो सिपाही क्यों बनते? जी, तो तुम योग्यता नहीं रखते तो तुमने वो उस ड्रेस को पहना क्यों? सही बात है। है नहीं। इसका मतलब तुम कुछ करना चाहते थे क्या? तुम उसका कुछ नाजायज फायदा उठाना चाहते थे तभी। उठाना चाहते थे, तुमने ड्रेस बदली, है नहीं। जी, हाँ, या तो तुम अब उसको पहन के निकलेगा तो उसका आचरण कैसा होगा? सिपाही जैसा कि एसपी जैसा? उसको पहनेगा तो एसपी जैसे ही करेगा वो। नहीं करेगा, एसपी तो वो है ही नहीं है। मतलब दिखावे के लिए, दिखावा जैसे करेगा, लेकिन उसका आचरण कोई जानकार होगा खुल जाएगा। नहीं। हाँ वो तो किसी को पता तो चल जाएगा, क्योंकि वो हाँ केवल ड्रेस ही तो पहनी है, वो बुद्धि तो नहीं है एसपी जैसी। नहीं, बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हाँ नहीं, हाँ जी, तो वो तो खुल जाएगा कि नहीं? हाँ वो ना एक्टिंग कर सकता है खाली, वो बुद्धि वैसे थोड़ी है उसकी वहां पे चल हाँ, रही है। बुद्धि वैसी थोड़ी है। चाहे कोई पकड़ लेगा समझदार के जी नहीं है हाँ एसपी, जो उसके सही जानकार होगा वो उसको पकड़ लेगा कि इसकी। भाषा भी पकड़ लेगा, हाँ बिल्कुल, हाँ क्योंकि जी, भाषा तो वो सिपाही वाली बोलेगा। हाँ जी, ड्रेस बेशक पहन ले, कि नहीं, भाषा कौन सी बोलेगा? हाँ वही सिपाही वाली। सिपाही वाली हाल पकड़ जाएगा, सही बात है, वो फिर पकड़ लेगा। कि नहीं। तो अब आप मतलब इस तरह का काम किया क्यों? इसका मतलब कोई मिसयूज करना चाह रहे थे उस ड्रेस का। जी जी जी, बिना तैयारी दिए, बिना परीक्षा दिए ऐसे बन गया वो। हाँ, दंड तो मिलेगा, दंड तो मिलेगा कि नहीं। दूसरी बात यह है कि दूसरे लोगों पे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या जो समझदार नहीं है वो उसे क्या मान लेंगे? हाँ तो वो कहेंगे, मतलब इसको गलत नहीं अधिकारी मानेंगे। ही है, कि नहीं। अगर जो कुछ जानकार नहीं है तो उसको उसके आचरण को देख के बैच वगैरह देख के अधिकारी ही मान लेंगे, जी, कि नहीं। जी, तो अब वो कहने लगे ले आओ 1000 रुपए दो, हाँ वो सबको, अब वो हाल सबको, पता चल जाएगा कि 1000 रुपए की रिश्वत एसपी लेता नहीं है। हाँ और वो सबको ठगेगा, उसका काम क्या होगा ठगेगा वो। हाँ सब ठगे जाएंगे, नुकसान सबका होगा, उसका क्या, उसका हाँ, तो वो तो अपना नुकसान काम कर रहा है। कि नहीं। तो इस तरह से पर्टिकुलर किस गुणस्थान में कौन सी दशा होती है इसका भगवान ने उपदेश दिया है। जी, तो छठवें गुणस्थान की दशा क्या होती है? वो वहाँ परम ज्ञान होने पर, मोह का नाश होने पर वहाँ क्या दशा होती है? वो कि अंतरंग वहाँ बहिरंग अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित। रह करके। हाँ तो
तब कुछ करने के लिए रहा ही नहीं। क्या हाँ, फिर कुछ करने के लिए रहा ही नहीं है। पहले अब कुछ करने के लिए, मोह क्योंकि चला अशोक गया। तो पहले ही छूट गया। हाँ, क्या? अब अशोक तो पहले ही छूट गया कि नहीं। अब शुभ दिख रहा है, तो वहां भगवान ने उनके लिए क्या कहा है? मतलब भैया क्या भगवान ने क्या कहा है? मतलब ये है कि जो 28 मूल गुण का आचरण है, हाँ, वहाँ भगवान की वाणी में उसके लिए क्या नाम आया है? मूल जहाँ का, दोनों तरह की जहाँ दोनों तरह की हिंसा रुकी हुई है हाँ कि नहीं। हाँ 28 मूल गुण का आचरण है, महाव्रत है, समिति है, गुप्ती है कि नहीं, इंद्रिय विजय है, ये सब बातें वहाँ हैं। तो वहाँ वह उसको क्या नाम दिया है, और जहाँ ये सब नहीं है उसको क्या नाम दिया है? मतलब इनको तो बोला यहाँ पे मोह का नाश है इनको। कि जहाँ पे ये नहीं सुनो, सिद्धों के लघुनंदन का है ये। नहीं, वहाँ पे कहा है सुकृत। सुकृत, अच्छा, यह सुकृत है कि नहीं, शुभ भाव। शुभ भाव मतलब सुकृत, हाँ जी। ठीक है, और जहाँ हिंसा है वहाँ दुष्कृत है। अच्छा अच्छा, जो इनके कार्य, जो इनके जो दिख रही है क्रिया, उसको सुकृत मतलब शुभ हाँ, भाव ये को, सुकृत है शुभ कि भाव नहीं। को, अच्छा शुभ भाव को शुभ सुकृत, हाँ भाव है, शुभ ठीक है। क्रिया है। हाँ, वो सुकृत है और वो दुष्कृत है, हाँ, और जहाँ हिंसा है वो दुष्कृत है। ठीक है, हाँ जी। क्या? हाँ जी, जहाँ ये क्रिया शुभ क्रिया दिख रही है वो सुकृत, और जहाँ पर हिंसा के साथ दिख रही है तो वो हाँ, दुष्कृत। हाँ, वहाँ त्रस स्थावत दोनों की हिंसा है जी कि नहीं। जी तो वह वो सारा आचरण दुष्कृत है, जी अशुभ भाव है, जी अशुभ क्रिया है। जी, क्या? हाँ, वहाँ अशुभ क्रिया है, अशुभ भाव है, मतलब एक हाँ, ही बात है। ये मुझे मोक्ष मार्ग में बाधक है। हम्म आचरण कैसा होना चाहिए? हिंसा रहे हम्म कि नहीं, तो वो तो दुष्कृत है। और जहाँ दोनों तरह की हिंसा रुकी है वह सुकृत है जी कि नहीं। जी, अब दुष्कृत से क्या बंद होता है? अशुभ का ही बंद होता है, दुष्कृत होगा तो पाप बनेगा, हाँ जी। और सुकृत से क्या होता है? वो पुण्य का होगा, पुण्य का हुआ। और जो मुन्ना है वो वो मुक्ति वाले हैं कि बंधन वाले हैं? वो तो मुक्ति वाले हैं, धीरे धीरे मुक्ति वो वाले भी, हैं हाँ, कि चला नहीं। जाएगा, हाँ तो उनको दोनों का निषेध किया है। क्या? हाँ जी, उनको दोनों का निषेध है, मतलब पुण्य का और पाप का, दोनों का ही ना। हाँ, दोनों का निषेध है। तो दुष्कृत तो पहले ही छूट गया है। हाँ जी, वो तो पहले ही छूट गया। अब सुकृत उनके है जी कि नहीं, जी तो उसका भी निषेध किया है जी, वो, और उन सब क्रियाओं को विस्कुम कहा है। क्या? हाँ, सब क्रियाओं को विष्कुम का है, सही है। कि नहीं। और वहां से जो परम ज्ञान होता है, क्या, उसके अमृत कुंभ का है। जी क्या? मतलब ये शुभ भाव रूप समस्त विस्कुंभ को छोड़ के आत्मा का अनुभव करो। हाँ, यही अमृत कुंभ है, यही करने के योग्य है। ठीक है ना। तो तब मुक्ति होगी। क्या? हाँ, तब मुक्ति होगी। हाँ, तो अब बताओ ना, जहाँ सुकृत और दुष्कृत दोनों का निषेध किया है जी मुनराज को, जी है नहीं। जी भले उन रहा है, जी, लेकिन उसमें उपयोग लगाने का निषेध किया कि नहीं? हाँ, किया है, किया है। या वो तो स्वरूप में स्थिरता का वह साधन है। हाँ क्या? हाँ, वो साधन है, वो तो स्वरूप स्थिरता हाँ, में। वो तो स्वरूप में स्थिरता का वह साधन है। जैसे अन्न है कि नहीं, तो धन से अन्न आता है कि नहीं, इसलिए धन अन्न का साधन है। क्या? इसलिए जो धन है वो अन्न का साधन है। अन्न का साधन है कि नहीं, और अन्न से द्रव प्राणों की स्थिरता होती है हाँ जी, कि नहीं। तब द्रव प्राणों की स्थिरता होने पर जीव आत्मा अनात्मा का भेद जानने लायक होता है। जी, तो आत्मा अनात्मा का भेद जानना मूल काम हुआ कि नहीं। हाँ, मूल काम हुआ, और बाकी के तो साधन है सब। बाकी तो सब साधन है। हाँ जी, काम हाँ, तो यही कर रहे हैं। काम तो वो करना है। अब प्राणों की स्थिरता अन्न से होगी, हाँ तो अन्न भी ग्रहण किया जाएगा। अब अन्न कैसे आएगा? धन से आएगा।
तो धन भी किया जाए, ग्रहण किया जाएगा, कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे जब अशुभ है, दुष्कृत है, तो दुष्कृत में आत्मा का अनुभव होता नहीं है, और परिणाम में आत्मा का अनुभव हो नहीं पाएगा, इसलिए उसे छोड़ा जाता है। क्या? तो सुकृत अपनाया जाता है। लेकिन जब सुकृत का साधन बन गया, अब हाँ, तो बस अब यही अपनाया जाएगा, सुकृत मतलब इसी को आगे बढ़ाया जाएगा, जो इसको जाना है सुकृत मतलब अब सुकृत में सुकृत का साधन बन गया, सुकृत साधन अब हो, स्वरूप को जाना जाएगा। अब स्वरूप को जाना जाएगा। हाँ जी, हाँ, सुकृत तो हाँ, सुकृत तो साधन था क्या कह रहे हैं भैया, सुकृत तो साधन था ना अपने स्वरूप को जानने के लिए। आपको? कोई तो अब वो साधन बन गया, सुकृत मतलब आ गया। हाँ, तो अब भगवान ने कहा है कि अब तुम इसमें मत रुको, तुम्हें तो स्वरूप में जाना है। क्या? हाँ, ये भी विषकुंभ ही है सारा। अब इसलिए इस विस्कुम कहा है। हाँ, सही है, बिल्कुल। हाँ जी, अब आई समझ में? वैसे विस्कुम नहीं है। नहीं, वैसे ये तो साधन ये थे। हाँ। लेकिन जब आपने जिस साधन के लिए, जिसके लिए आपने हाँ, ये लेकिन करे जिसके थे, लिए आपने, हाँ, जिसकी उपलब्धि के लिए किया था, अगर वहां पहुंच रहे हो तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो उपलब्धि हो गई है तो अब उसी में ठहरना आपके लिए कार्यकारी होता है। बाकी सब तो ये सब वो फिर विषकुंभ के लिए, ये नहीं कि था कि वो करो, तो करना वो नहीं था, करना तो वो काम था। इसलिए आगम में कहा है कि सुकृत और दुष्कृत दोनों का निषेध है। जी जी, कि नहीं? तो वे मुनराज करते क्या है फिर? वो अपने स्वरूप में ठहरते हैं, हाँ, अपने स्वरूप का समय चिंतन सारणी में करते है हैं। ना, समय सारणी में कलश है, उसमें लिखा है कि वहाँ परमानंद का भोग होता है। परमानंद का भोग होता है। जी जी, क्या? क्योंकि सब प्रकार से निवृत्ति है, कि नहीं? तब परम ज्ञान के द्वारा आत्मा को जाना जाता है, और आत्मा का सुख भोगा जाता है। जी, सुख को भोग रहे हैं, परम सुख को। हाँ, तो वो उस दशा का, उस अनुभूति का नाम यहाँ लिखा है, परम ज्ञान। ये है परम ज्ञान। जी, हाँ, जो निराकुलता सुख का भोग हो रहा है, हाँ, वो है परम ज्ञान, है ना? परम ज्ञान है जो मुनराज के होता है, जी, कि नहीं? जी, और वहां से लेके ऊपर तक के गुण स्थानों में सब जगह होता है, जी, और फिर उसकी पूर्णता केवल ज्ञान के रूप में हो जाती है। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं। जी, अब पढ़ने से ठीक है। मोह के सर्वथा नाश हो जाने पर बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित पुरुष का जो आत्मिक शुद्ध चिद्रूप का अनुभव करना है, वही वास्तविक रूप से परम ज्ञान है। हाँ, वास्तविक रूप से वही परम ज्ञान है, जी, क्योंकि वहाँ ज्यादा से ज्यादा उपयोग स्वरूप में रहता है, कि नहीं? बाह्य प्रवृत्ति नष्ट हुई है, कि नहीं? भाई आपने मान लो कोई विद्या सीखी, है ना, तो जिसके लिए सीखी थी वो काम होना चाहिए ना। हाँ, वो काम होना चाहिए। वो हो गया तो विद्या का काम अब खत्म, जिसके लिए वो ले रहे नहीं? थे। हाँ, हाँ, जैसे मैं कौन, ये जानने के लिए हमने जिनेश्वरी विद्या ली, जी, कि नहीं? जी, ये जिनेश्वर के द्वारा कही ये विद्या है, जी, कि नहीं? जी, अध्यात्म विद्या है ये। हाँ, क्या? इससे आत्मा को जानने का काम होता है, आत्मा को जानने की विद्या है, ठीक ना? अब ली तो अब आप, अगर आपने ली है तो तुम आत्मा को जानो ना, जी, ये नहीं? हाँ जी, जब ले ली तो इसी के लिए तो ली थी। तो आत्मा को जानने के लिए तो क्या करो? आत्मा को जानो। आत्मा को जानो, ये नहीं? अब बीच बीच में अनेक साधन आएंगे। जी, क्या? हाँ, बीच बीच में अनेक साधन आएंगे, तो वो साधन आएंगे तो फिर सब साधन उसी के लिए तो होंगे, वो भी उसी के लिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा ठहरने के लिए होंगे। हाँ, जैसे आप तो आगम और धर्म का श्रद्धान करना काय के लिए? आत्मानुभूति के लिए। आत्मानुभूति के लिए, तो ये भी साधन है, जी, कि नहीं? कि आप्त कैसे है, आप्त का स्वरूप क्या है ये जानो, हाँ, आप्त ने क्या कहा है, ये जानो। हाँ, हम जैसे जीवों के लिए सुखी होने के लिए क्या उपाय बताया है वो जानो, कि नहीं? फिर उसमें आचरण कैसे किया जाए वो जानो, जैसे हिंसा रहित आचरण हो जाए। अब वो हो गया।
अब उसमें आगे बढ़ो। क्या उसी आत्मज्ञान के लिए कि नहीं? तो तब बाह्य में त्याग वगैरह दिखे कि नहीं, और स्वरूप में प्रवृत्ति बढ़े, उसमें रहो, फिर उससे महाव्रत में आ जाओ। तो वो सब किस लिए हो रहा है जी? हाँ, सब अपने आत्मा में ठहरने के लिए हो रहा है। हाँ, उसी के लिए हो रहा है। हाँ, तो इसी के लिए हो रहा है। तो वो तो हमेशा आपको फर्स्ट रहना चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ जी, वही हमारा, उसी पे फोकस हाँ। रहना चाहिए एकदम, वही कि हमें यही करना है। अब जब जब उसको आप अनुभवने लगे कि नहीं, निवृत्त दशा करके कि नहीं, तो वो परम ज्ञान हो गया। क्या? हाँ जी, जब हम उसको इसी तरह से करने लगे तो परम ज्ञान हो गया। जब भाव निवृत्ति हो गई और अपने हाँ। स्वरूप में ही प्रवृत्ति हो गई पूरी तरीके से, तो फिर ये परम हो ज्ञान। गया। ये लिखा है, वही वास्तविक रूप से परम ज्ञान है। जी आत्मा का ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, जी, हाँ, वो तो चौथे में हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? लेकिन चौथे के बाद पांचवा है, उत्कृष्ट पांचवे के रूप बाद से, छठवा है कि नहीं? तो इसमें जो जानकार हैं तो सभी है। हाँ, उत्कृष्टता आ जाती है यहाँ तक। हाँ, लेकिन परम ज्ञान किसका कहा जाए? हाँ, वो छठे से केवल मतलब 13वें तक। हाँ, छठवें से लेके ऊपर तक सब परम ज्ञान वाले हैं। जी ठीक है ना? जी, पढ़िए। फिर है 14 नंबर का। अब व्यवहार चारित्र को परिभाषित करते हैं। सावध्य से नित निवृत्ति, शुभ कर्म वर्तन त्रयोदश, विधि सच्चरित्र व्यवहार से सब जान लोक जिनवर कथित। अब देखो, सम्यक ज्ञान का उपदेश हो गया। अब क्या कह रहा है? अब सम्यक चारित्र का, व्यवहार चारित्र। हाँ, सम्यक चारित्र का जी कि नहीं? जी, क्योंकि सम्यक चारित्र होने पर ही स्थिरता होती है। हाँ क्या? हाँ जी, सम्यक चारित्र होने पर ही स्थिरता होती है आत्म हाँ, स्वरूप में। सम्यक चारित्र होने पर ही स्थिरता होती है। अब क्या है वो? हाँ, जहाँ पर सावध्य, हिंसा के कारण रूप पदार्थों से निवृत्ति। तो सबसे पहले क्या लिया? हिंसा। चारित्र का नाश हिंसा से होता है। क्या? जी, चारित्र का नाश हिंसा से होगा, हिंसा हिंसा होगी से तो होता है चारित्र नहीं। कि नहीं? और हिंसा परग्रह में आ जाती है। क्या? जी, हिंसा परिग्रह में आती ही है, हाँ, होगी तो। परग्रह का सीधा सीधा लक्षण हिंसा, जी ठीक है। चाहे किसी के हो। क्या? जी, परिग्रह का सीधा लक्षण हिंसा से देखा जाएगा, जो किसी सीधा को हिंसा से जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ सीधा। परिग्रह दिख रहा है मतलब हाँ हिंसा हो ही रही है। हाँ हाँ, हिंसा है। हाँ परग्रह बिल्कुल डायरेक्ट हिंसा से जुड़ा हुआ है। जी, आप विचार कर लो, हाँ। कोई भी संसार में जीव हो, अगर उसके पास बिल्कुल भी परग्रह है, तिल मात्र भी परग्रह है, हाँ सीधा हिंसा में जुड़ा हुआ है। जी, इसलिए मुन्नाज परग्रह से रहित होते हैं, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। पहला ही महाव्रत है, महाव्रत का पहला ही है। पहले ही है अहिंसा महाव्रत। और अहिंसा का विरोधी कौन है? हिंसा। हिंसा। और हिंसा सीधी काय से जुड़ी है? परिग्रह से। परग्रह से। क्या नहीं? जी, हाँ, हालांकि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, लेकिन बाह्य वस्तु के रखने का जो भाव है। क्या? हाँ, बाह्य वस्तु की जो रखने का जो भाव है, मतलब हाँ, इच्छा। हाँ, रखने का जो भाव है वो हिंसा को करा देता है कि नहीं? और मुन्नाज उनकी हिंसा के त्यागी है हाँ कि नहीं है? है। दोनों हिंसा के। तो अब वो व्रत को भंग कर देगा कि नहीं? परग्रह कर देगा। कर देगा, क्योंकि परग्रह सीधे हिंसा से जुड़ा है और मुंडा हिंसा के त्यागी है, तो व्रत बनेगा ही नहीं।
इसलिए अत्यंत निषेध किया है परिग्रह का। जी। मुनराज के लिए क्या है? हाँ, इसलिए अत्यंत निषेध है क्योंकि वो परिग्रह से सीधा जुड़ाव उससे हिंसा से है। हाँ, और वो हिंसा से जुड़ा है। हाँ जी, और वो हिंसा के त्याग मतलब त्यागी है। वो भी हिंसा के त्यागी है, त्रस्थावर दोनों की हिंसा का त्याग है। दोनों के त्यागी है। जी जी। ऐसे वो व्रत बन ही नहीं सकता परिग्रह के रहते हुए, ठीक है ना? पढ़िए। जहाँ पर सावध्य हिंसा के कारण रूप पदार्थों से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति हो उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। ठीक है ना, ये व्यवहार चारित्र का लक्षण है। अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना, ठीक है ना? जी। अब इसके अलग अलग भेद हैं। हाँ, और कि नहीं? 13 प्रकार का है। हाँ, अब इसमें सबसे ऊपर का चारित्र लिया गया है। क्या सब कौन सा लिया है? जी, जो मुनिराज का होता है। जो मुनिराज की होता है, जो हाँ हिंसा रहित प्रवृत्ति। हाँ, सावध हिंसा। जी। सावध हिंसा का वहां त्याग है, उसी को परिभाषित किया है यहाँ पे व्यवहार चारित्र के रूप में। क्या? जी, व्यवहार चारित्र के रूप में सबसे पहले इसी को इसलिए लिया, उसी को परिभाषित किया है। हाँ। और जो एक देश हिंसा है उसको नहीं किया। क्या? अच्छा, एक देश हिंसा को नहीं करा। हाँ, इसको किया है। अणव्रत के आचरण को नहीं किया है। हाँ हाँ, जिनके मतलब जिनके एक देश हिंसा का त्याग रहता है उनकी जैसे अनुव्रत हो गए, उनका नहीं करा। महाव्रतियों का लिया इन्होंने, जहाँ पे का लिया है। हाँ, त्रस्थावर क्योंकि यहाँ दोनों तरह की हिंसा नहीं रहती। हाँ जी। ठीक है ना? जी। इसलिए कहा जहाँ पर सावध हिंसा के कारण रूप पदार्थों से निवृत्ति। अब सावध हिंसा के कारण रूप पदार्थ परग्रह है। सावध्य तो भैया खुद ही हिंसा होती है ना? हाँ, हम बताएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी तो आप इसको पहले अपन इसको पढ़ लें। जी जी जी। क्या लिखा है? जहाँ पर सावध हिंसा यानी के कारण रूप पदार्थों से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। और वह 13 प्रकार का है। पढ़िए भावार्थ। भावार्थ: अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना व्यवहार चारित्र है। ठीक है ना? जी। अशुभ कार्य से निवृत्ति माने क्या? मतलब हिंसा से निवृत्ति, सावध हाँ, हिंसा से निवृत्ति। हाँ, अशुभ कार्य से निवृत्ति माने सावध हिंसा से निवृत्ति। जी। क्योंकि सावध हिंसा में जो होगा वो अशुभ ही होगा, ये नहीं? आप क्या कहते हैं? अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना व्यवहार चारित्र है। और वह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, निष्परिग्रह, ये 5 प्रकार के व्रत, इर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियां एवं वागुप्ति, काय गुप्ति, मनोगुप्ति, ये 3 प्रकार की गुप्तियां। इस तरह 13 प्रकार का है। ठीक है ना? वह व्यवहार चारित्र 13 प्रकार का है। 5 महाव्रत है, उनको नियंत्रित करने के लिए 5 समिति हैं, है ना? क्योंकि इनका निर्दोष पालन हो जाए। ठीक है ना? जी। और इन दोनों के होने पर 3 गुप्ती हैं। हाँ जी, वचन, काय और मनोगुप्ती। हाँ, इस तरह से 13 क्या है? ये 13 प्रकार के चारित्र है। 13 प्रकार का चारित्र है। हाँ जी।
अब इसमें एक शब्द आ रहा है सावध हिंसा, जी है ना। अब इसका खुलासा कल करेंगे, ठीक है भैया, ठीक है, तो टाइम लगेगा उसमें, है? ठीक है भैया, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। जी क्योंकि वे सावध हिंसा के कारण रूप पदार्थ हैं, वे सब अशुभ हैं, जी ठीक है ना। जी ठीक। ठीक है जी। जवानी के ज्ञान से सूझे